एक छोटा सा बालक जिसने अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन उसका पढ़ने का मन था। उसका पूरा परिवार कोयले की खान में काम करता था। 2 वक्त की रोटी के लिए वह भी उस कोयले की खान में काम किया करता था। उसका पढ़ने का बहुत मन करता था, पर उसके आसपास ऐसे स्कूल थे जिसमें वह एडमिशन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके आसपास के स्कूल सिर्फ गोरे बच्चों के लिए हुआ करते थे। वह बच्चा काला था। काले व्यक्ति और काले बच्चे उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे। रोज की तरह जब वह उस कोयले की खान में काम कर रहा था, तो उसने 2 मजदूरों को बात करते हुए सुना। वे मजदूर जो बातें कर रहे थे, उस लड़के के अंदर उत्साह भरने वाली थी। वह मजदूर जो बात कर रहे थे, वह एक ऐसा स्कूल था जिसमें काले बच्चे पढ़ सकते थे। काले व्यक्ति तथा काले बच्चे एक दूसरी बिरादरी से आते थे। बच्चे ने उन मजदूरों से उस स्कूल के बारे में पूछा तथा कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, यह सवाल भी उसने किया। उन मजदूरों ने उस बच्चे से बोला, स्कूल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 900 किलोमीटर। यह सुनकर वह बच्चा थोड़ा सा निराश हो गया, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह 100 किलोमीटर दूर जा सके, और वह अभी छोटा सा बालक था जो अपने घर से खदान के आसपास ही घूमा था, तो वह इतनी बड़ी दूरी अकेले तय नहीं कर सकता था। लेकिन उसके पढ़ने की इतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति थी कि वह दिन रात उस स्कूल के सपने देखने लगा कि एक दिन मैं भी स्कूल में पढ़ूंगा। वो अपने माता पिता से बार बार कहने लगा, मुझे उस स्कूल के पास लेकर चलिए, मैं उसमें पढ़ूंगा, मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटा, हम लोग मजदूर हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस स्कूल में पढ़ाने के लिए तुम्हारी फीस भी दे सकूं। वह बच्चा फिर से निराश हो गया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वह बच्चा अपनी माँ से कहता है, अपने भाई और अपने पिता से भी कहता है, मैं उस स्कूल में अकेले जाऊंगा। अब वह थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके घर वाले उसको अनुमति नहीं दे रहे थे। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन उसने जाने की ठान ली थी। उसने सोच लिया था, मुझे उस स्कूल में अपना नाम लिखवाना है और वहाँ पढ़ना है। वह अपने स्कूल के एडमिशन के लिए अपना घर छोड़कर चल दिया। उसे पता था, जब मैं पढ़कर वापस लौट कर आऊँगा तो अपनी माँ को नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। वह घर से थोड़ा बहुत खाने का सामान और कुछ पैसे लेकर घर से चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके पैसे और खाने का सामान सब खत्म हो गया, क्योंकि उसे काफ़ी दूर जाना था। वह जैसे तैसे लोगों से मदद मांगता हुआ आगे बढ़ता रहा। दिन रात चलने के बाद जब वह थककर हताश हो गया, क्योंकि अब उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और फ्री में कोई खाना भी नहीं खिला सकता था, वह थककर फुटपाथ पर ही सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसे बहुत तेज़ी से भूख भी लगी हुई थी, तो उसने एक दुकान में काम करने के बारे में सोचा। उसने सोचा, जब वह कोई काम करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे और उन्हीं पैसों से वह खाना खा सकेगा। उसने एक दुकानदार से बात की। दुकानदार ने उसे काम पर रख लिया। उसने उस दुकानदार के पास 5-6 दिन काम किया। अब उसके पास थोड़े रुपए हो चुके थे, जिसकी सहायता से वह स्कूल तक आराम से पहुंच सकता था। अगले दिन वह अपने स्कूल की तरफ चल दिया। वह मोटर गाड़ी का सहारा लेते हुए अपने स्कूल तक पहुंच गया। लेकिन जब वह लड़का उस स्कूल तक पहुंचा तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इस हालत में उसे कोई भी विद्यार्थी नहीं समझ रहा था। उसने वहाँ के प्रिंसिपल से कहा कि मुझे एडमिशन लेना है। प्रिंसिपल उसकी हालत को देखते हुए बोली कि तुम मेरा यह कमरा अच्छे से साफ़ कर दो। बस इतना कहकर वह चली गई। उस लड़के ने सोचा, शायद यही मेरा टेस्ट है, इसको अच्छे से पास कर गया तो शायद मेरा एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। उस लड़के ने कपड़ा और झाड़ू लेकर उस कमरे को इतना अच्छे से साफ़ किया कि वह कमरा चमक उठा। जब स्कूल की प्रिंसिपल ने अपना रुमाल निकालकर फर्श पर रगड़ा तो थोड़ी सी भी धूल उसके रुमाल पर नहीं लगी। उस बच्चे की कार्यकुशलता को देखकर वह प्रिंसिपल उस बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में कर लेती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बच्चा कोई और नहीं, यह बच्चा अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बना, जिसका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। अब यहाँ से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। कुछ भी बड़ा करना है तो हमें सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाना है। अगर हमारे अंदर उस चीज़ को पाने का जज्बा है, तभी हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा पाएंगे, जैसा कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया। अपने जज्बे और जुनून की मदद से ही 900 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय की, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक पागलपन है। दूसरी बात जो सीखने को मिलती है वह है त्याग की भावना। कोई भी सफलता, कामयाबी हमें आसानी से नहीं मिल जाती। वे सफलताएं, वे कामयाबी हमसे त्याग मांगती हैं।
छोटी सी उम्र में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी माँ, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई के लिए 900 किलोमीटर दूर जाने को तैयार हो गए। इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, तभी जाकर वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। बिना त्याग के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। एक पुरानी कहावत है कि कामयाबी त्याग मांगती है। तीसरी बात जो हमें उनसे सीखनी है वह यह है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम आराम का सोचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंफर्ट जोन एक जेल की तरह होता है जो हमें हमेशा कैद रखती है और हमें निकलने नहीं देती है। उस कंफर्ट जोन में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कामयाबी के द्वार को नहीं खोल पाएंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन जब 11 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद उनके बड़े भाई ने उनकी देखभाल की। कुछ साल बाद वे वर्जीनिया की सेना में भर्ती हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी काबिलियत को देख करके उन्हें एक लीडर की भूमिका दे दी गई। उन्होंने वर्जीनिया की तरफ से फ्रांस के विरुद्ध हुए युद्ध में भी भाग लिया। बाद में वह वर्जीनिया की विधानसभा के सदस्य भी बने। फिर जल्द ही जॉर्ज और उनके साथियों को लगा कि ब्रिटिश शासक उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इसकी शिकायत की, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो अमेरिकी लोगों ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में ब्रिटेन हार गया और अमेरिका एक नए देश के रूप में सामने आया। युद्ध का नेतृत्व करने के कारण जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वह 2 बार इस पद पर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई नियम और प्रथाओं की स्थापना की जो आज भी वहां जारी है। अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन खुद अपने पद से हट गए और यह नियम बनाए कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। और इसका कारण यह भी था कि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद शक्तिशाली बन जाए और फिर एक राजा या तानाशाह की तरह शासन करे। कई बार होता है कि जब लोग बहुत बड़े बन जाते हैं तो वह अपने लोगों को भूल जाते हैं। जॉर्ज जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने काले गोरों के बीच हुए भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। काले लोगों को भी सम्मान का दर्जा दिलाया। इस बात से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, लेकिन हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहना चाहिए। और जब हम कामयाब बन जाएं तो हमें अपने देश और अपने लोगों के लिए सच्चे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। और हमें यह भी सीखना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोयले की खान में काम करने वाले जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी चुनौतियों से लड़ते हुए एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी सही से नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो संघर्ष, अपने लक्ष्य को पाने का जो जज्बा था, वह उन्हें आज इतना आगे लेकर आया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से, अपनी गरीबी से या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हमारे बीच उत्पन्न होने लगती है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है। समय हमारी परीक्षा लेता है। अगर हमें चीज़ें आसानी से मिल जाएं, जल्दी मिल जाएं, तो हम आगे इतने मजबूत नहीं बन पाएंगे। यह परिस्थितियाँ, यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं। अगर जॉर्ज वॉशिंगटन को सब कुछ बड़ी ही आसानी से मिल जाता तो वे संघर्ष नहीं करते। वे गरीब लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। और अमेरिका में जो काले गोरों का भेदभाव चल रहा था वह इस प्रथा को भी समाप्त नहीं कर पाते। गरीबी में रहकर उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा, बहुत करीब से लोगों को जाना, परखा, और जब वो आगे बढ़े, सफल भी हो गए तो उन्हें वह सब बातें याद थी क्योंकि उन्होंने वह जिंदगी जी थी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी संघर्ष बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है ऊपर वाले ने आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, क्योंकि जो इंसान जितना संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत होता चला जाता है। और जब आप मजबूत होंगे तभी तो आप किसी बड़े पद के लिए काबिल होंगे। अगर ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा है तो हमें उससे निराश नहीं होना है, हमें लड़ना है। अगर हमारी ज़िंदगी में संघर्ष ही सबसे ज़्यादा लिखा है तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा। जितना ही हम लड़ेंगे उतना ही अंदर से हम मजबूत होते चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।